श्री राधे। देखो भाई, कथा में कीर्तन इसलिए होता है कि जो आलस से प्रमाद हो जाता है तो उसकी निवृत्ति के लिए भजन कीर्तन होते हैं, ताकि मन शांत हो जाए और आप लोग आराम से कथा श्रवण कर सकें। लेकिन जैसे ही नृत्य कीर्तन होता है आप उतना ही बोलने लग जाते हैं, तो बीच बीच में प्रमाद न आए, निद्रा देवी न आ जाए, इसलिए कीर्तन भजन किए जाते हैं। तो कृपया शांति बनाए रखें। ये जो माताएं बैठी है छोटी छोटी सामने, थोड़ा शांत रहें। कल हम ने सभी ने यहाँ रुक्मणी विवाह उत्सव का सभी ने आनंद लिया। मैंने पहले भी कहा कि लक्ष्मी जो है उसी के पास स्थिर रहती हैं जो उसका सदुपयोग करता है। तो वैसे शिशुपाल, शिशु माने जो अभी बालक है, वो माँ का वरण करना चाहता है, लेकिन कभी माँ का वरण शिशु नहीं कर सकता। तो लक्ष्मी जो है नारायण को ही वर्ण करती है। तो जब भी माँ को देखना हो, लक्ष्मी की कृपा हमारे घर हो। वैसे भी हमारा बलवाड़ी जो है गरीब नहीं है, अच्छा धनाढ्य है, भगवान की कृपा है, संतों की कृपा है, सब व्यवस्थित खाते पीते आनंद में रहते हैं। लेकिन एक बात और है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने के लिए बुद्धि बिगाड़ देते हैं। मैंने पहले भी कहा था भाई, परीक्षा के बिना यश तो मिलता ही नहीं है, ख्याति मिलती नहीं है। तो सदैव सावधान रहो। घर में यदि लक्ष्मी की कृपा है तो सावधान रहो। वहां वारुणी भी आ सकती है। दूसरा, वो दुरुपयोग भी हो सकती है। तो लक्ष्मी की कृपा यदि हमारे घर में है तो 3 स्वरूप में उसको देखो। पहली है बेटी। हमारे घर में कोई बेटी होती है तो हमको बड़ी चिंता होती है, अरे ये बड़ी हो जाएगी, इसको तो पराए घर जाना है ना। तो हम उसको फिर भी हम उस बेटी को कितना लाड प्यार करते हैं, दुलारते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उसको अपने प्यार से सींचते हैं। और एक दिन जब वो बड़ी हो जाती है तो हम उसका विवाह कर देते हैं, हाथ पीले कर देते हैं। उसी प्रकार माँ को भी, लक्ष्मी को भी हम उसी दृष्टि से देखो। भाई वो तो पराए घर जाती है, एक घर तो रहेगी नहीं, और लक्ष्मी एक के ही घर को पकड़ के बैठी रही तो बाकी का क्या होगा, है ना। यदि लड़कियों की शादी नहीं की जाए, घर में ही बैठी रहेगी, तो फिर धरती का, सृष्टि का क्रम कैसे चलेगा। उसी प्रकार लक्ष्मी को भी देखो। आज हमारे घर में न जाने कब चली जाए, उसको सबके घर जाना है, लेकिन बेटी के भाव से जब हम उसको देखते हैं कि माँ है वो, तो आज हमारे घर में कल किसी और के घर में चंचला है, जाएगी एक दिन, सबके यहाँ जाती है। निश्चित नहीं हमारे घर ही रहेगी पकड़ के, हम ही उसको प्रिय, ऐसा नहीं है, सबके घर जा सकती है। तो निश्चित नहीं है उसको जाना है एक दिन। लेकिन बेटी के भाव से जब हम लक्ष्मी को देखते हैं तो वो लक्ष्मी हमें सुख देती है, अर्थात हमारे पास है तो उसको सदुपयोग करो उसका। और यही भाव रखो, अभिमान मत करो कि धन है तो फिर सारी बातें भूल गए, हम किसी को प्रेम करना भूल गए, हम अपने से नीचा देखना समझ लेते। लोगों के अंदर ये हो जाता है, कैसे जाऊं, मैं तो बड़े घर का आदमी हूँ, वहाँ कथा में बैठूंगा तो कैसे लगूंगा, होता है कि नहीं। लक्ष्मी आने से बहुत सारी बुराइयां भी आ जाती है हमारे जीवन में, अभिमान आ जाता है हमारे अंदर, ये सोच बैठते हैं हाँ कैसे पैर पड़ूंगा, कैसे लगूंगा मैं तो बड़े घर का हूँ, धनवान आदमी हूँ,
ये अभिमान आ जाता है मन में। इसलिए बेटी को, लक्ष्मी को बेटी के भाव से देखो। भाई आज तेरे घर है, कल होगी या नहीं होगी पता नहीं। इसलिए झूठा अभिमान करना, बेटी के रूप में देखते तो ये झूठा अभिमान नहीं होता, हमारा अहम मिट जाता है। अब एक बात ये भी सोचिए, लक्ष्मी तो नारायण की धर्म पत्नी है, दिन भर पैर दबाती है, पैर को छोड़ती नहीं। लक्ष्मी पति होने के बाद भी भगवान भक्तों के आगे झुक जाते हैं कि नहीं? झुकते हैं कि नहीं? जनाबाई थी, उसकी चक्की पीसते थे भगवान, और वो जनाबाई इतनी सौभाग्यशाली थी कि भगवान चक्की पीसते थे और उनके जंघा पर अपने सिर रखकर से सोती थी और भगवान से चक्की पिसवाती थी। लक्ष्मीपति थे वो तो भैया ऐसा ही है, सदैव चरणों में रहो उस नारायण के, वो किसी की नहीं होती नारायण के अतिरिक्त। इसलिए बेटी के भाव से सदैव देखो उसे। दूसरा कहा उसको माता के भाव से देखो। माता के भाव में देखने से क्या होता है? माता का काम क्या है? सबका पालन पोषण करना, देख रेख करना, समय से खाया कि नहीं, समय से पिया कि नहीं, कैसा है क्या है। माँ का एक स्वभाव होता है वात्सल्य का। हम माँ की दृष्टि से जब देखते हैं लक्ष्मी को तो ये समझो कि ये तो माँ है, आज मेरे घर में आज मेरा परिपालन कर रही है, तो वो हमें आनंद प्रदान करती है वो लक्ष्मी। और तीसरे रूप में जो देखते हैं भोग्या के रूप में, लक्ष्मी आई तो खूब खाओ पियो, उल्टे सीधे कर्म करो। फिर ऐसी लक्ष्मी क्या करती है? लक्ष्मी किसी की पत्नी हो ही नहीं सकती इस जगत में। और जिसने पत्नी समझा, उसको भोग्या समझा, उसको मुंह की खानी पड़ी शिशुपाल जैसे। उनका समूलता से नष्ट ही हो जाता है कुल, समझ लो। इसलिए सावधान रहना चाहिए। धन घर में आया तो सावधान हो जाओ। इसलिए तो हमारे शास्त्र कहते हैं धन से हम सिर्फ अपनी जरूरत की वस्तुएं ले सकते हैं, लेकिन किसी से प्रेम, आदर, सत्कार प्राप्त नहीं कर सकते और ईश्वर को भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर धन है तो इंसान बनो प्यारे, है ना? तो इसलिए शिशुपाल ने पाना चाहा रुक्मिणी जी को, लेकिन रुक्मिणी नारायण की होती है, सो मुंह की खानी पड़ी शिशुपाल को। बड़ा उदास होकर के रोते रोते चला गया और रुक्मिणी जी ने श्याम सुंदर को वर्ण कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया अब जब शादी हुई तो बच्चे भी होंगे, तो लिखा है कामास्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रांग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्त मेव पपत्यत। माता रुक्मिणी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, नाम है प्रद्युम्न। लेकिन बड़ी विचित्र बात, 10 दिन का ही था, एक राक्षस आया शंबरासुर नाम का, और भगवान को, वो प्रद्युम्न को प्रसूति गृह से उठा करके ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उसको वरदान था कि भगवान के पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु होगी। सो उसने सोचा कि आप बालक है, पहले ही मार दिया जाए और ये मर जाएगा तो मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। सो उसने प्रसूति गृह से उस बालक को उठाया और विमान से जा रहा था आकाश मार्ग से, समुद्र में उस बालक को फेंक दिया। परंतु जाको राके साइया मार सके न कोई, बालन बाको कर सके जो जग बेरी होए। जब फेंका, भाई वैसा ही है जैसे घोड़ा बराबर ले गया, उसी प्रकार उस बालक को जैसे ही फेंका तो एक मछली जो है समुद्र से मुंह निकाली बाहर श्वास लेने के लिए। अब उसका श्वास लेने का समय और उस बालक का ऊपर गिरने का जो समय काल था वो समान हुआ। वो जैसे ही मछली ने मुंह फाड़ा, वो बालक सीधे उस मत्स्य के पेट में चला गया। संयोग देखो,
उस मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया जाल में, और जाल में पकड़ा तो पकड़ा। उस समय भी लोग राक्षस लोग थे, खाते ही थे। अब राक्षसों के मछुआरे जब वो पकड़ के लेकर गए तो संयोग देखो, संबरासुर के राज्य में ही उस मछली को पकाने के लिए भेजा गया। समझ लीजिए, काल से कोई बच नहीं सकता। अब गए तो गई मछली, पाकशाला में पहुंच गए। अब उस पाकशाला की जो अध्यक्ष थी उसका नाम था मायावती। माता जी थोड़ा शांत रहो, बैठने दो जहां बैठे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। थोड़ा शांत रहिए। देखो हमारे पास समय कम है, 1 घंटा है ना। कल भी बहुत समय हो चुका था और आज तो कथा का विराम दिवस है, तो समय से पूरी होगी तो अन्य बाकी भी जो आए हुए हैं सबको भी सत्कार कर देना होता है। तो समय थोड़ा है, कथा बहुत है, इसलिए थोड़ा शांत रहेंगे तो थोड़ा समझा पाएंगे हम आपको। तो